नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, सच्चाई आपके बच्चों की बेरोजगारी के लिए देखो। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें बेरोजगार महिलाओं ने अपने बारे में क्या कहा है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना को चिट्ठी लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजीआई से नफरती भाषणों पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ लगातार भाषण हुए। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने तक की बात कही गई थी। हालांकि हरिद्वार धर्म संसद के आयोजकों और घृणित भाषण देने वालों का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। दिल्ली और हरिद्वार में हुई ऐसी धर्म संसद में जातीय नरसंहार का आह्वान तक किया गया था। पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई न होने पर त्वरित न्यायिक हस्तक्षेप होना जरूरी हो जाता है। ऐसे में मौजूदा वक्त में ऐसी कार्रवाई बेहद आवश्यक हो जाती है। इस पत्र में दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, वृंदा गोवर, सलमान खुर्शीद और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश जैसे नामचीन वकीलों का भी नाम है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे और वह यह भी नहीं चाहते हैं कि विदेश में उनकी छवि खराब हो। उनका बयान केंद्र द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसके खिलाफ कई किसान संगठन करीब 1 साल तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे। हम उनकी प्रतिष्ठा विदेश में खराब नहीं करना चाहते। कोई फैसला होगा तो बगैर किसानों की मर्जी के भारत में फैसला नहीं होगा। हमने ईमानदारी से खेत में हल चलाया, लेकिन दिल्ली की कलम ने भाव देने में बेईमानी की। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन को हरी झंडी दे दी गई है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने रविवार को कहा कि ट्रायल में कोवैक्सीन ने बच्चों में काफी अच्छी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने के निर्णय के बाद कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने ये बात कही। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि 12 से 18 वर्ष के बच्चे, खासकर 15 से 18 आयु वर्ग वाले बच्चे काफ़ी हद तक वयस्क की तरह ही हैं। देश के भीतर किया गया हमारा शोध भी यह कहता है कि भारत में कोविड के कारण 18 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों में से लगभग 2/3 15 से 18 आयु वर्ग के भीतर है। इसलिए निर्णय मुख्य रूप से किशोरों को सुरक्षित करने के लिए लिया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के ओली में बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। ओली में बर्फबारी का नज़ारा देख सैलानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। सोमवार को सुबह हुई बर्फबारी से यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत हो गया और हर जगह केवल बर्फ ही दिखाई दे रही है। ताज़ा हिमपात के बाद होली की सड़कें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई और कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है और सुबह के समय मंदिर पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक गया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मुगल रोड क्षेत्र में बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानी हुई। यहां हुई भारी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। चंडीगढ़ में रविवार को ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए। यहां अब कुल केस 3 हो गए हैं। तेलंगाना में भी 3 नए मामलों के साथ ओमिक्रॉन संक्रमित बढ़कर 44 पर पहुंच गए। इससे पहले महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन ओमिक्रॉन के बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए। रविवार को यहां 31 नए केस के साथ नए वेरिएंट से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 141 हो गई। इसके अलावा केरल, मध्य प्रदेश में भी संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मिला है। इस तरह से देश में ऐसे मरीजों का आंकड़ा 525 के पार हो गया है। उधर दिल्ली में रविवार को कोरोना के 290 केस रिकॉर्ड किए गए। अब यहां एक्टिव केस की संख्या 1103 हो गई है। राज्य सरकार के ऑफिशियल कोरोना बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी 0.5% की गंभीर बढ़ोतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कैपिटल में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू का नियम सोमवार से लागू होगा।
अब खबरें राजस्थान के जयपुर के शहीद स्मारक पर। यहाँ पंचायत सहायकों का धरना जारी है। पंचायत सहायकों की महिलाओं ने किस तरह से अपने बयान दिए, किस तरह से अपील की है, एक बार आप भी सुने। कभी स्कूलों में भेज दिया जाता है, एज ए फुटबॉल बना रखा है भी। एक का काम जैसे घर में कहा जाता है कि आप एक स्टपनी हो, एक की गाड़ी पंचर हुई आजो जी, फिर स्कूल में यहाँ टीचर नहीं है आप आजो जी। हमें इतना परेशान कर रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। 6600 में सरकार को पता है कि हमारा घर चल सकता है कि नहीं चल सकता। कुछ लोग तो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, किसी के घर में रोटी नहीं है खाने के लिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 6600 में घर चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि जो लोग अधिकारी हैं, जो पैसे कमाते हैं, मॉल में जाते हैं 1 मिनट में 5000 की स्वेटर, 10,000 की स्वेटर अपने बच्चों के लिए 1 मिनट में उड़ा देते हैं। यहाँ तक कि हमें सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती, किसी को 7 महीनों से, किसी को 8 महीनों से। और कुछ तो ऐसे हैं कि अगर परमानेंट अब नहीं किया जाता ना, हम मर जाएंगे, अपने परिवार को भी मार डालेंगे। इस जॉब के लिए लड़ लड़ के हम निकलते हैं घर से। घर वाले यही कहते हैं भी क्या करना है इस जॉब को करके, कोई काम धंधा कर लो, लेकिन गवर्नमेंट के ये समझ में नहीं आ रहा। लेडीज की 100 मजबूरी होती हैं, कभी उन्हें छुट्टी भी लेनी पड़ती है। आज छुट्टी ले रहे हो, लगा दो जी रेड लाइन, आपकी सैलरी काटी जाएगी। अरे इतना क्या दे रहे हो आप हमें, जो उसमें से भी सैलरी काट रहे हो आप हम लोगों की। कभी पंचायत, कभी स्कूल, कभी पंचायत, कभी स्कूल। वास्तव में पंचायत सहायक तक फुटबॉल बन के रह गया है। एक काम समझ में आता है, फिर जाओ जी दूसरी साइड, उनको जरूरत है, उनका समझ में आता है इधर। मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ तक कि लेडीज को तो माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि बच्चे संभाले, घर संभालने की जॉब गवर्नमेंट है, सरकार है। काली दीपावली भी आपने यहाँ पर मनाई, फिर भी सरकार नहीं जगी, अभी भी आपका धरना जारी है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट खोकर 272 रन बना लिए। ओपनर केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 130 गेंदों पर 73 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। साउथ अफ्रीका के लिए तीनों विकेट लुंगी एनगिडी के खाते में आए। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े। भारत के लिए अफ्रीका दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है और जिस तरह से टीम ने सीरीज का आगाज किया है उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया फिलहाल फ्रंट फुट पर है। भारतीय ओपनर केएल राहुल ने शानदार बैटिंग करते हुए 217 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। टेस्ट में उनका इस 7वां और अफ्रीकी टीम के खिलाफ यह पहला शतक है। विदेशी सरजमी पर राहुल का ये 6ठा शतक है। बॉलीवुड के दबंग खान भाईजान सलमान खान के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। ऐसे ही उनके फैंस 4 दोस्तों ने मिलकर मुंबई के बांद्रा इलाके में भाईजान नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया है। यह रेस्टोरेंट न होकर एक म्यूजियम है जहां आप सलमान खान की पसंदीदा डिश खाने के साथ उनकी फिल्मोग्राफी देख सकते हैं। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट उनके फेमस डायलॉग, उनकी पसंद की चीज़ें, पोस्टर से भरा हुआ है। खान के 56वें जन्मदिन पर जानते हैं क्या है सलमान के फैंस के लिए इस रेस्टोरेंट में। गेट सेंटर होते ही सलमान खान की फिल्म के फेमस डायलॉग से दीवारें सजी हुई है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा दोस्तों की निभानी पड़ेगी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। दोस्ती का एक उसूल है, मैडम नो सॉरी नो थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।